धन सतगुरु जी। अपनी इस वीडियो में हम ठाकर सिंह जी महाराज द्वारा दिए गए सत्संग प्रवचनों की अनमोल बातें आपके सामने रख रहे हैं। आशा करते हैं कि आप अनमोल वचनों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सत्संग प्रवचनों से पहले गुरु प्यार का एक शब्द रखा जा रहा है, कृपया श्रवण कीजिए। कायदी तरती ते रब तार के चोलाया कर कर गल्लां हुंदियां ओने ठाकर नाम रखाया कर कर गल्लां हुंदियां ओने ठाकर नाम रखाया। मुखड़े ते तिल फबदा जिवें और फुल्लां ते सोहे खिड़े होए मस्तक दी नूरी चलक दिलां नू मोहे नैना चों कुमारी छलके नैना चों कुमारी छलके जीने दुनिया नु मस्त बनाया कल रे दी धरती ते रब ठाकर बन के आया। रोम रोम विचों फुट के निगी खुशबू प्यार दी फैली अखियां दी जोत तके लगे किरण सूरज दी मैली बुल्लां दियां पत्तियां ने बुल्लां दियां पत्तियां ने मिठे हास्यां दा मींह वरसाया कलड़े दी धरती ते रब तार के चोलाया कर कर गल्लां हुंदियां ओने ठाकर नाम रखाया। धरती दी हिक डोल दी जदों चाल चकोर दी चलदा धरती दी हिक डोल दी जदों चाल चकोर दी चलदा दुखियां दे दुख टुटदे जदों नजर सवली करदा जम्मां दे सुत्तियां नू जन्मां दे सुत्तियां नू छो नाम दे के जगाया कल रे दी धरती ते रब तार के चोलाया कर कर गल्लां हुंदियां ओने ठाकर नाम रखाया। माता करतार कौर दा बांग फुल दे कलेजा खिड़िया माता करतार कौर दा बांग फुल दे कलेजा खिड़िया सदरां दे साज उत्ते अज गीत प्रेम दा छिड़िया लाड परवान चढ़ गए लाड परवान चढ़ गए जिन्ना दिन खुशी दा दिखाया
कल रे दी धरती ते रब तार के चोलाया बख्शीश किरपाल जी दी कम कर दी ठाकर दे द्वारे रहमतां दे बूहे खुल गए अज मन दे वेख के सारे रहमतां दे बूहे खुल गए अज मन दे वेख के सारे भुल्लियां रूहां ने आके चरना ते शीश निवाया कल रे दी धरती ते रब ठाकर बन के आया कर कर गल्लां हुंदियां ओने ठाकर नाम रखाया संगत मुराद मंगदी जुगों जुग इस चोले विच रहना संगत मुराद मंगदी जुगों जुग इस चोले विच रहना सागर च बूंद मिल जे कदे पवे ना विछोड़ा सैना जन्मां दा गेड़ कट के जन्मां दा गेड़ कट के तेरी शरण तबसम आया कल रे दी धरती ते रब तार के चोलाया कर कर गल्लां हुंदियां ओने ठाकर नाम रखाया कर कर गल्लां हुंदियां ओने ठाकर नाम रखाया। और अगर उसका चिंतन नहीं करोगे और करोगे किसका? अब ये बताओ, कोई और है संसार में जिसका आप चिंतन करो, जिसके चिंतन से कुछ फ़ायदा हो सकता है? कोई भी दुनिया का कितने बड़े से बड़ा, प्यारे से प्यारा भी है, कितना बड़ा कीमती भी है, सोना चांदी हीरे जवाहरात भी हैं, वो आपका नुकसान करेंगे, आपको साड़ देंगे, फूंक देंगे। जैसे चिता में हमारा शरीर जो है सड़ता है और इस संसार में पड़ा होता है कि वह अपने आप हमारा शरीर जो है सड़ता है और इस हालात में पड़ा होता है कि वह अपने आप को बचा भी नहीं सकता, क्योंकि अंदर से चेतनता निकाल ली जाती है और ऐसी हालत में हो जाता है कि वो आराम से सड़ेगा। ऐसे ही ये संसार जो है, इसके साथ काल ने हमारा ऐसा मोह लगा दिया है कि सड़ेगा भी, लेकिन खूब आराम से सड़ेगा और इसमें ज़्यादा बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और सड़ता रहेगा। वो जैसी अग्नि उधर माही तैसी बाहर माया, गुज्जी पाए जले संसारा। गुज्जी पाए से ये बाहर की आग है, यह तो दुख देती है, इसे इंसान भागता है, बच निकलता है। लेकिन ये आग जिसका पता ही ना चले, धुआं ही ना निकले, जिसका साड़ ही ना लगे, वो भी लगे और इंसान और ज़्यादा उसकी ओर बढ़ता है। ये माया की आग है, जैसी अग्नि उधर माही तैसी बाहर माया। तो माया के लिए संसार भागता है, गुरु छोड़ता है, सत्संग को छोड़ देता है, भजन को छोड़ देता है और उस आग में जलने के लिए भागता है। क्योंकि ये मन है, जो मन अंधा बोला है, तो नृत्य करे बहु बाजे बजाए, ए मन अन्ना बोला है, किस आँख सुनाए। ये उलट सनातन है। तो आप मन पर कैसे विश्वास करोगे? आप
मन को लेकर, बुद्धि को लेकर कैसे जियोगे? ये जीवन नहीं है। भाव कि आप यहाँ भी दुखी और आगे तैयारी भी पूरी दोजखों की आग में सड़ने के लिए, बड़े मतलब हैं, इकट्ठे कर लिए हैं। लाखों युगों तक आग में आगे नरकों की अग्नियों में सड़ने का इंतजाम यह सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग। शायद आप भी उनमें शामिल होंगे, शायद गुरु बचा ले तो उसकी बख्शिश है, लेकिन हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। तो हमने क्या करना है? गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात। इसमें शंका है कुछ? गुरु पूरा पेटिए वडभागी, बड़े भागों से मने भया प्रकाशा। अब मन जो है काला नहीं रहा, उलट सनातन नहीं रहा, इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया है। ये आपको माया की तरफ नहीं खींचेगा, ये भी आपके साथ चल पड़ेगा, ये भी आपका मित्र बन जाएगा। जो सबसे बड़ा दुश्मन है शेषनाग जो है, तो मने भया प्रकाशा, कोई न पहुंचन हारा दूजा, अपने साहेब का प्रवासा। तो फिर देखोगे उसमें कितने गुण हैं, तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। फिर अपने आप को कोसता है कि तू तो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन मैं ना कुछ भी जान सका, मैं मूर्ख किछ ना दीजे, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। वो एक गुरु है जो हमारा साहिब है, जो हमारा रखवाला भी है, मालिक भी है, वो स्वामी है, दाता है। हम बारग तू गुरु पिता है, दे मत समझाए। वो सब कुछ है और वह है तू होनहार, आगे भी होगा, अब भी है और तू भी है भाई। इस रूप में आत्मा जो परमेश्वर के रंग में जाग चुकी है इस अमृतमय शब्द में, और वो अमोघ जो हमारे ज्ञान की धारा है ज्योति के रूप में, जो उसमें जाग चुकी है, वो है जागती, और वो ही जीवन है। वहाँ जीवन है। जिस शरीर को लेकर आप चलते फिरते हो, तो ये जीवन की तरफ भी जा नहीं रहा है, ये मौत की तरफ, दुखों की तरफ जाने वाला है। मन, बुद्धि और शरीर, ये तीनों जो हैं, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर परमेश्वर का इनके ऊपर कंट्रोल ना हो जाए तो मतलब है वो इंसान, बच्चा कह लो, बच्चा घोड़े पर चढ़ जाता है जिसको हाथ में लगाम भी नहीं पकड़नी आती। घोड़े की जो वो रकाबें होती हैं उसमें पैर भी नहीं फंसा है, बैठ गया। अब वो जो बच्चा है कहाँ बैठ गया है? मौत के ऊपर बैठ गया है। अभी चलेगा घोड़ा और बच्चा ख़त्म हो जाएगा। जब तक उसका पिता साथ नहीं है तब तक घोड़े की सवारी भी नहीं कर सकता। जब ये संसार जो है उसमें हमारा गुरु पिता नहीं है, हम गुरु के साथ नहीं जुड़े, तब तक संसार का एक आँख खोलकर सिर्फ एक दृश्य देख लेना ही हमारे लिए काफ़ी है। हमारे खात्मे के लिए, हमारी बर्बादी के लिए, हमारे सदा के दुखों के लिए तैयार करने के लिए एक सिर्फ ख्याल ही आ जाए संसार का, उससे बर्बाद हो जाएंगे हम। तो जो हमारी उम्र ही इस संसार को ही हम कमाते रहे, इसकी तरफ देखते रहे, अरे उनका भाई क्या हाल होगा। तो महापुरुष तो कहते हैं गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु की टेक रहो दिन रात। उसका सहारा है ना अपनी चतुराई का, ना अपने शरीर की ताकत का, ना अपनी पढ़ाई का, ना अपने रुपए पैसे का, ना अपनी ज़मीन जायदाद का, ना अपने घर बार का, ना अपने दोस्त मित्र का, इष्टों का। ये सब खतरनाक है, ये सब बर्बादी के लिए काल ने हमें दिए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अपना आप दे दिया है। परमेश्वर ने हमें अपना आप दे दिया है, गुरु दे दिया है। बस यही काफ़ी है हमारे लिए। इससे आगे कहते हैं जो लोग हज करने जाते हैं ना मक्के का, कहते हैं कि चलो ज़रा आगे हो आएँ। तो मक्के में आगे क्या है? आगे तो उजाड़ है, आगे जाकर फंस जाओगे। मतलब गुरु ही हमारा इष्ट है। और इस संसार में वो क्या है? गुरु
इधर देखो तो गुरु को देखो, उधर देखो तो गुरु को देखो, आगे देखो तो गुरु को देखो, पीछे देखना पड़ जाए तो भी गुरु को देखो। उसके बगैर आगे उजाड़ है, गुरु के आगे है ही कुछ नहीं, अनहोद हो चुका कुआं है। जैसे लोग पुराने कहा करते थे कि ये ज़मीन जो है चपटी है, गोल नहीं है। तो जो समुद्र में जहाज़ लेकर जाया करते थे भेड़िया, वो दूर नहीं जाया करते थे कि कहीं ज़मीन का खात्मा हो जाएगा, अंत हो जाएगा तो हम कहीं गिर जाएंगे। तो गुरु के आगे ये ज़मीन का अंत है। जहाँ तक गुरु है तो गुरु के मतलब है आप ऊपर खड़े हो, ऐसा ही कह लो। गुरु के ऊपर खड़े होने का मतलब है तुम गुरु को साथ लेकर जहाँ भी खड़े हो तो वो ठीक है। जब गुरु को छोड़कर कहीं थोड़ा सा इधर उधर हो जाओ वही खात्मा है। मर्दाने का यही हाल हुआ था। गुरु के साथ रहे तो कौड़ा राक्षस भी उससे भी निकल आए और भी बड़े बड़े खतरनाक स्थान आए, उससे भी निकल गए। लेकिन जब गुरु को छोड़ा उसी वक्त ही वे सज्जन ठग आ टकरा गया। उसे सज्जन ठग क्यों कहा गया? ये जितने हमारे सज्जन हैं ये सब सज्जन ठग हैं। जब भी गुरु को छोड़ेंगे ये सज्जन जो हैं ठग बनकर सामने आ जाएंगे और अपना काम कर लेंगे। ये आप में हम में ये उनके साथ निपटने की कोई शक्ति नहीं है। तो फिर आखिर गुरु को याद किया गया तो रक्षा हुई। तो फिर कहने लगे मर्दाना अब तू जा। फिर कहने लगा नहीं नहीं महाराज, अब मुझे समझ आ गई है, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब संसार में कहीं भी जाऊंगा तो ये मौत है। सज्जन बनकर ठग जो आने वाला है ये मुझे छोड़ेगा नहीं कहीं भी। आपके बगैर संसार में मेरा कोई नहीं है। आस्त एक दीगर कोई, एक तू ही, तेरे बगैर सब भ्रम है, अंधेरा है, सब आदिनाश है और कुछ नहीं है। ये है उसको ज्ञान आ गया। धन्य है मर्दाना जिसका नाम आज तक इस लिए रोशन है कि उसने अपने गुरु को समझा, गुरु पर विश्वास किया और अपने गुरु को गुरु माना। उसके हुक्म के मुताबिक दिन रात जो भी गुरु कहता करता था। सब सुख, सब दुनिया, घर बार सब कुछ छोड़ दिया। आपने क्या छोड़ा? वो कोई जाया करता था ना गंगा जी के स्नान पर, तो वहाँ कुछ छोड़ना पड़ता है। झूठ बोलना छोड़ा, निंदा चुगली छोड़ी, वो छोड़ा, ये छोड़ा। तो उसने किसी भाई ने पूछा कि भाई तू इस बार गंगा गया था तो क्या छोड़ कर आया? तो कहता है मैं तो गंगा जाना ही छोड़कर आ गया हूँ। अब ये बड़ा मुश्किल है। अब ये कहते हैं कि अच्छा हमने गुरु ही छोड़ दिया है, अपने मन को पकड़ लिया है, दुनिया को पकड़ लिया है। अब हमारा काम नहीं बनता, दुनिया के बगैर नहीं काम बनता। ये हमारे मन की अपनी कमज़ोरी ऐसी आ गई है कि दुनिया के बगैर काम नहीं चलता, परिवार के बगैर काम नहीं चलता। ये कैसी बेअक्ली है हमारे बगैर। लोग कहते हैं जवाहरलाल नेहरू मर गया, वो कहते हैं अब दुनिया में हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं रहा। उसके पीछे जो शास्त्री जी आया तो जवाहरलाल नेहरू 18 वर्ष में नहीं कर सका, 18 महीने में वे उससे ज़्यादा कर गया। वह छोटा सा इतना को हाथ से इशारा करते हुए मिट्ठू सा। तो जब वो कहते हैं थे कि कुछ नहीं है, अरे भाई ये तो संसार है, इसका कोई आदि अंत पारावार नहीं है। वो टटीरी रात को जब सोती है तो टांगे ऊपर करके सोती है, लेटती है। उससे पूछा किसी ने कि तूने टांगे ऊपर क्यों की हुई है? कहती है कि अगर मैं टांगे हटा लूं तो ये सारा आसमान गिर जाएगा और सारा संसार इसके नीचे दब जाएगा। अब यही हमारा हाल है, वो टटीरी की तरह हमने भी टांगे ऊपर की हुई हैं। मेरे बगैर मेरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, मेरे बगैर मेरा परिवार ख़त्म हो जाएगा, मेरे बगैर मेरा कारोबार सड़ जाएगा, मेरे बगैर सब नुकसान हो जाएगा, मेरे बगैर मुझे भी रोटी नहीं मिलेगी, मेरा सारा परिवार जो है भूखा मर जाएगा। लेकिन गुरु नानक देव जी का परिवार तो भूखा नहीं मरा, उनकी घरवाली को भी तकलीफ नहीं हुई, उनके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हुई, उनके माता पिता को तकलीफ नहीं हुई और उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुई।
जो तकलीफ जिनको हम कहते हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई, वो तकलीफ नहीं थी। मतलब ये कि अगर आप थोड़ी सी आग में हाथ डालते हो और अपने 5 बच्चों को निकाल लेते हो, तो आपको कोई पूछे कि आपको कितनी तकलीफ हुई, तो कहेंगे नहीं भाई, मैंने अपने 5 बच्चों अपने ले आया हूँ, तेरा हाथ सड़ा हुआ है, भाई आग से कितना नुकसान हुआ। तो बोलेगा इसका नाम ही नहीं लेना। वो कहेगा जो मैंने 5 बच्चे बचा लिए हैं, मेरे 5 बच्चे सड़ने से बच गए हैं, क्योंकि 5 बच्चे जो हैं 5 हैं। ये बाजू तो एक घोड़ा अंग है शरीर का, कल को ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसके शरीर को कुछ कष्ट हुआ है, कुछ दुख हुआ है, इधर उधर हुआ है, तो शरीर को तो दुख होना ही है, ये शरीर बना ही इसीलिए है। इसको जहाँ भी रखोगे ये दुखी रहेगा, इसका तो काम ही यही है, इसका तो फर्ज ही यही है। लेकिन अगर आप कुछ परमेश्वर कर लिया, गुरमुख परोपकार उमाहा, गुरमुख को अपने शरीर पर, अपने आप पर सब कष्ट लेकर वो दुख कभी महसूस नहीं होता जो उसने परोपकार करके खुशी हुई है, लोगों का भला करके उस खुशी को वो सामने रखता है, उससे कुछ खुश होता है, उससे प्रसन्न होता है। हाँ, मैंने बहुत सुख भोगा है, मैंने दुनिया में आकर कुछ किया है। तो मतलब है जब महापुरुष भी इस संसार से जाते हैं तो बड़े खुश होकर जाते हैं। जैसे बाबा सावन सिंह जी महाराज जी, आपने सुना होगा, मेरे हजूर भी उनकी माया बताया करते थे कि हम रात को बैठे थे, 11 बजे का समय था, कुछ और विदेशी भाई 1-2 थे, तो बाबा जी खुद कहने लगे अपने कुछ रॉ में बाहर आकर कि जब हम आते हैं परमेश्वर से भेजे हुए आते हैं, अपने आप नहीं आते, अपना काम करने वाला स्टाफ साथ ले आते हैं और हमारी कामयाबी होती है। और एक तरफ जब हम कामयाब हो जाते हैं तो वापस जाते हैं, तो फिर और जगह किसी और जगह हमें भेजा जाता है। मतलब जो जर्नैल कामयाब हो उसी को दूसरी जगह भेजा जाता है कि भाई ये कामयाब जर्नैल है, ये दूसरी जगह जाएगा, जहाँ गड़बड़ है वहाँ भी वह कामयाबी हासिल करेगा। तो महापुरुष इस संसार में बेशक शारीरिक रूप में दुनिया के सामने कुछ दुख भोगते हैं, लेकिन वो कामयाब होकर इस संसार से जाते हैं, बड़ा उजला मुख लेकर जाते हैं, शान से जाते हैं, जिस शान से उनको जाना होता है। वो शान पूरी अपनी बनाकर संसार को भी दिखाकर संसार को भी मनवा लेते हैं। संसार के जीव भी फिर झुक जाते हैं और परमेश्वर के घर में तो फिर उनकी जय जयकार होती है। तो ये है महापुरुषों का जीवन क्या होता है। आप इस महापुरुष के भाई अनुयायी हैं तो आप बेटे का कोई फर्क नहीं होता, शेर का बच्चा शेर होता है। तो उन गुरु भगवान भी जो परमेश्वर है उसने भी आपको परमेश्वर बनाया है। तो शिष्य क्या होता है, गुरु सिख गुरु है, एक को गुरु उपदेश चलाई। तो समझ लो किसी शिष्य के पास बैठ गए, पूरे गुरु वाले के पास, तो आप गुरु के पास बैठ ही गए। उसको ऐसा महसूस हो क्योंकि वो ही जो गुरु है उसके अंदर बैठा हुआ अपना सारा प्रकाश, अपनी सारी ज्ञान की धारा चला रहा है। लेकिन हमारे अंतर में प्रोमिनेंट हो जाए, प्रकट हो जाए, लेकिन हमारे अंतर में राक्षस प्रकट है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो ऐसे प्रकट हैं। देखें कई मैंने ऐसे शिक्षक लुधियाने में था, काफ़ी देर की बात है, हजूर के समय की बात है। तो एक भाई था, उसे कोई तकलीफ हो गई किसी से, तो उसका मुंह इस तरह देखो तो ऐसा आंखें लाल जैसे कोई काल का खुद आ गया हो, और उसके चेहरे से उससे बात करो तो वह किसी के साथ बात नहीं करता या सुनता नहीं था। मतलब तो राक्षसपन जो था कुछ ऐसे झुंड में था जैसे अब वो किसी की तरफ देखे तो उसको किसी तरह से मदद नहीं मिलती थी, क्योंकि सारे सत्संगी थे, आखिर गुरु वाले थे। क्यों आम तौर पर एक आदमी की किसी औरों के साथ लड़ाई हो जाए तो किसी की तरफ नहीं देखता, जो उसका संगी साथी हो
उसी की तरफ देखता है कि ये मेरी कुछ मदद करेगा, उसकी तरफ देखता है। अब वो अकेला ही था राक्षस, वो जिधर देखे तो कोई उसका साथी नजर ना आए, तो वो ऊपर ही देखता था, फिर इधर उधर ही देखता था। ऐसे ही कोई जगह नहीं मिलती तो उसको कहीं खड़े होने की, मतलब ऐसे भी जो भी शिष्य था वो भी सेवक का नाम लिया हुआ था, लेकिन मतलब ये है कि अपने आप की सफाई नहीं कर सका था। आप में भी ऐसे बहुत से जो गुरु की शिक्षा के उलट काम करने वाले हैं, जो गुरु कहता है वो नहीं करेंगे, गुरु द्रोही होंगे, गुरु के साथ धोखा करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे और उसके मिशन का नुकसान करेंगे, अपना स्वार्थ आगे रखेंगे। हो सकता है ऐसे हैं, लेकिन गुरु उनको भी छोड़ेगा नहीं। हाँ, किसी की छाती से लगा कर ले जाएगा, किसी को चांटा डंडा पड़ा है खूब, ये भी सोटी हाथ में पकड़ते हुए उनकी सब चमड़ी उधेड़ कर, तो मतलब जो गंदी चमड़ी है वो गंदी चमड़ी उधेड़नी ही पड़ेगी, तो फिर अंदर से जो साफ सुथरी निकलेगी वो ले जाई जाएगी। गुरु ये ना कहता कि गुरु ऐसा मीठा बोला करता था, वो अपनी आत्माओं के साथ मीठा है, लेकिन जब उसके सामने राक्षस आता है तो उसकी एक छड़ी 1,00,000 छड़ी बन जाती है, उसकी एक घड़ी नहीं 1,00,000 घड़ी बन जाती है उस राक्षस के लिए। और राक्षसों के सब सिर फोड़ फोड़ कर, मतलब इतना निर्दयी भी है, ये भी कह लो गुरु इतना निर्दयी भी होता है कि निर्दयियों के साथ जो निर्दयी हैं उनके बच्चों को खाने वाले उनको खा जाता है और अपने बच्चों को सिर पर बैठाता जाता है, कंधों पर बैठ जाता है, छाती से लगाता जाता है। बेटे लिपटे रहो, चिपटे रहो, इनसे मैं निपट लूँगा, आप घबराओ नहीं, आप मेरे पीछे आओ, घबराओ नहीं, मैं हूँ, मेरे होते हुए आपको क्या किसी प्रकार की तकलीफ है, डर है, चिंता है, कुछ नहीं है।